मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। ठीक है, अपन ने थेवेनिन थ्योरम पढ़ ली, फिर अपन ने सुपरपोजिशन पढ़ा, फिर अपन ने नॉर्टन पढ़ा। ठीक है, इन थ्योरम्स को पढ़ने से, इनके क्वेश्चंस देखने से, इनके एप्लीकेशंस देखने से अपने को बहुत सारी चीज़ें तो सर्किट देख के क्लियर हो जाती है। ठीक है, अब मान लो किसी ने मुझसे क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया कि एक क्वेश्चन गिवन है, एक सर्किट गिवन है। ठीक है, वो सर्किट क्या है, बेसिकली डीसी सर्किट है जिसके अंदर नंबर ऑफ सोर्सेज हैं, जैसे 2 वोल्टेज सोर्स हो गए, 2 अपने ये करंट सोर्स हो गए और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। ठीक है, उसने अपन से बोला फाइंड दी मैक्सिमम पावर। ठीक है, अब देखो क्या होगा, अपने को एक चीज़ पता है, यदि पावर निकालनी है तो सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने उस क्वेश्चन की उस थ्योरम की लिमिटेशन देखी थी। ठीक है, तो थेवेनिन से निकल सकता है, थेवेनिन से वोल्टेज निकल जाता है, आरटीएच निकल सकता है, अपन लोड करंट निकाल लेंगे। ठीक है, वैसे फिर अपन ने देखा नॉर्टन थ्योरम से भी निकाल सकते। ठीक है, ये तो हुआ जब अपने को पावर कैलकुलेट करनी बोली। किसी ने बोला तुम तो मुझे ये बताओ कि सोर्स से अपने लोड के ऊपर मैक्सिमम कब पावर ट्रांसफ़र होगी, आप मुझे वो वैल्यू कैलकुलेट करो कि मैक्सिमम कितनी पावर सोर्स लोड को ट्रांसफ़र करेगा, आप मुझे वो कैलकुलेट करके बताओ। तो वो कैलकुलेशन करने के लिए अपन क्या करेंगे, बेसिकली ये थ्योरम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, अपने को ना तो टेंशन रहेगी कि पहले अपन थेवेनिन का सर्किट बनाएं या नॉर्टन का सर्किट बनाएं, इधर वीटीएच निकालें, उधर नॉर्टन का करंट निकालें, फिर इधर से तो थेवेनिन से रेजिस्टेंस निकालें। ठीक है, तो अपन ने उसके लिए क्या करा, यदि मुझसे किसी ने डायरेक्ट पूछा कि आप मुझे सोर्स से लोड पे मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफ़र होती है, कितने रेजिस्टेंस पे, कितने करंट पे कितनी पावर आएगी, वो कैलकुलेट करके बताओ, तो मैं क्या करूँगी, डायरेक्टली इस थ्योरम पे जाऊंगी। ठीक है, तो देखो इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अ रेजिस्टेंस लोड बीइंग कनेक्टेड टू अ डीसी नेटवर्क। एक रेजिस्टेंस लोड है जो अपने डीसी नेटवर्क से कनेक्टेड है। ठीक है, जो मेरे डीसी नेटवर्क से कनेक्टेड है, रिसीव मैक्सिमम पावर। ये कब मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा, जब मेरा लोड रेजिस्टेंस किसकी इक्वल हो, इक्वल टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द लोड टर्मिनल। ठीक है, मतलब क्या होगा, जब अपना जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स नेटवर्क, जो अपने को लोड टर्मिनल से दिख रहे हैं कि कौन कौन से सोर्स लगे हैं जिनके अपने इंटरनल इम्पिडेंस आए। ठीक है, कोई नहीं, इसलिए ये चीज़ बोली। इसका मतलब मोटा मोटी यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला है कि मैक्सिमम ट्रांसफ़र सोर्स से लोड में जब ट्रांसफ़र होगी, जब मेरा लोड टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है वो किसकी इक्वल हो, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द डीसी नेटवर्क। ये चीज़ बोल दी अपन ने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम भी बना लेते हैं कि भाई इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये मेरा वोल्टेज सोर्स है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये मेरा लोड रेजिस्टेंस हो गया, इसके अंदर लोड करंट फ्लो कर रही है, ये मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, जहां पे तो ये क्या हो गया अपना, ये तो अपना हो गया प्रैक्टिकल ये तो मेरा हो गया प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, है ना, ये वोल्टेज सोर्स है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये अपना लोड रेजिस्टेंस है, ये अपना लोड करंट है। ये अपना डायग्राम किसका रहेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वाला। ठीक है, जहां पे अपना V तो क्या है, ओपन एंड वोल्टेज, ओपन एंड वोल्टेज है, स्मॉल r क्या है अपना, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। RL क्या है अपना, लोड रेजिस्टेंस, RL अपना क्या हो गया, लोड रेजिस्टेंस। ये तो था अपना स्टेटमेंट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, और ये उसका क्या है अपना डायग्राम।
ठीक है। यदि अपने को सर्किट पूरा दे रखा होगा तो अपन उस इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक छोटे से सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक सिंगल वोल्टेज सोर्स रहेगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा और अपना ये लोड रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है। अब अपन इस न्यूमेरिकल, इस स्टेटमेंट, इस डायग्राम को अच्छे से समझते विद द इलिस्ट्रेशन, तो अपने को और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो इलिस्ट्रेशन करने से पहले जो मैं आपको ये बात बार बार बोल रही हूँ कि तभी होगा अपना ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जब जो लोड रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, ये जो अपन ने बोला है इनको इलिस्ट्रेशन से तो समझ लेंगे, पर पहले एक बार डिराइव भी कर लेते हैं कि भाई जब ये और ये इक्वल होंगे तो क्वेश्चन में क्या होगा, क्या वैल्यूज अपनी आएगी। ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, एक बार ये प्रूफ करके देखते हैं ये जो बोल रहा है ये सही है कि नहीं। अब अपन बोले हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में ये चीज़ बोली है कि तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी जब लोड टर्मिनल का जो रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस के। ठीक है। तो अपने को ये स्टेटमेंट भी समझ में आ गया, अब अपने को ये भी समझ में आ गया, तो अब अपन एक बार क्या करते हैं, इसको प्रूफ करके देखते हैं कि भाई ऐसा सच है कि नहीं। मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली चीज़ें अपने को ज़्यादा क्लियर हो जाती है एज कंपेयर टू दी लैंग्वेज। ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूफ करके देखते हैं अपन। लेट्स स्टार्ट द डेरिवेशन। ठीक है। सबसे पहले अपन ये सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिसके अंदर V तो अपना क्या है, ओपन एंड वोल्टेज, स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टेज सोर्स, और ये कैपिटल RL क्या है, लोड रेजिस्टेंस जो वेरिएबल है और इसके अक्रॉस लोड करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, पहले अपन यहाँ से एक काम करते हैं, पहले IL की वैल्यू निकालते हैं। IL की वैल्यू कितनी आएगी, बाय ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, तो I कितना होता है V बाई R, तो यहाँ से IL कितना आ जाएगा अपना, वोल्टेज कितना है टोटल V डिवाइडेड बाय R प्लस RL। ठीक है। ये तो अपना क्या आ गया, लोड करंट आ गया। ठीक है। और अब अपन एक काम करते हैं, ये लोड करंट आ गया, अब अपन एक काम करें, यहां से अपन पावर निकाल लें। पावर कितनी आएगी, कि यही पावर होती है I स्क्वायर R। भाई अपन लोड की पावर ले रहे तो करंट भी लोड का लेंगे, रेजिस्टेंस भी लोड का लेंगे। I की वैल्यू ये पुट कर दें अपन। ठीक है। I की वैल्यू ये पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ठीक है। यही आएगा। IL की मैंने वैल्यू डाल दी V अपॉन R प्लस RL, तो इनका तो स्क्वायर हो जाएगा, तो V स्क्वायर R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL। ये चीज क्लियर हुई। ठीक है। अब ये क्या है, अपनी पावर, लोड में जितनी पावर होगी। ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं, वापस सर्किट पे चलते हैं। जब सर्किट पे जाएंगे तो ये मेरा वोल्टेज क्या है, फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होएगा। ये भी इंटरनल रेजिस्टेंस ये फिक्स है, तो ये भी फिक्स रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये तो किसका रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दी अपना जो वोल्टेज सोर्स रहेगा उसका रहेगा। ठीक है। और ये अपना RL क्या है, ये अपना क्या है, वेरिएबल। मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिखा है ना, भाई मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब अपन डिफरेंट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, उससे अपने को आ जाएगी। पर एक कंडीशन अपने को निकालनी है कि हाँ भाई इसी कंडीशन पे पावर क्या होगी, मैक्सिमम ट्रांसफर होगी। ठीक है। ये आ गया अपने पास। अब अपना ये वेरिएबल है, तो अपन एक काम कर सकते हैं कि पावर जब अपने को करना है तो अपना RL क्या है, वेरिएबल है। ठीक है। अब यदि अपने को पावर को मैक्सिमम करना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्या मेरे को पावर को जब मुझे मैक्सिमम करना है तो क्या मैं इसको डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिडर कर लूं। इसको क्या करती हूँ, अब RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेती हूँ, क्योंकि वही वेरिएबल है। बाकी तब तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट के अक्रॉस डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, तो RL के अक्रॉस क्या करती हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हो जाएगी D अपॉन DRL इंटू PL, यही हो जाएगी। मैं चाहती हूँ ये PL क्या हो, मैक्सिमम हो, ये मैक्सिमम होगा और मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगी। ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे PL की वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा D अपॉन DRL। PL की वैल्यू कितनी है, V स्क्वायर अपॉन R प्लस RL का होल स्क्वायर इंटू RL।
इक्वल टू 0। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लूं v स्क्वायर को, मैंने v स्क्वायर बाहर ले लिया। ठीक है, तो d अपॉन डी आर एल अपॉन r प्लस आर एल का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो डिफ्रेंसिएशन अपने को आता है u बाय v से, ये तो कट जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, r प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू डी बाय डी आर एल ऑफ आर एल। ठीक है, माइनस आर एल डी अपॉन डी आर एल, डी अपॉन डी आर एल, ठीक है। इसका हो जाएगा 1 माइनस आर एल, इसका हो जाएगा 2 इंटू आर प्लस आर एल, फिर डी बाय डी आर एल इंटू आर प्लस आर एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर एल का होल स्क्वायर माइनस आर एल इंटू 2 आर प्लस आर एल। इसका हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आर प्लस ठीक है, इस इक्वेशन से r प्लस आर एल को कॉमन ले लूं, क्या यही स्टेटमेंट में था कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब अपना लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के। तो क्या यही कंडीशन हो गई, यही कंडीशन होगी अपनी मैक्सिमम पावर की। ठीक है, मैक्सिमम पावर की यही कंडीशन, कुछ नहीं किया मैंने, ये PL है इक्वल टू 0, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू RL। ठीक है, इस इक्वेशन को अपन, क्योंकि यहाँ पे सर्किट पे अपन ने देखा था, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, इसको डिफरेंशिएट करना अपने को आते ही, u बाय v से कर लो, या पहले इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, फिर इसको कर लो, आपके ऊपर ये डिफरेंशिएशन सॉल्व करना। ठीक है, दोनों तरह से कर सकते हो, u बाय v से भी कर सकते हो, u इंटू v से भी कर सकते हो। ठीक है, सॉल्व करेंगे अपन तो अपना आएगा r इक्वल टू आर एल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, ये अपनी कंडीशन आ गई, यही अपन ने स्टेटमेंट में लिखी थी। अब अपन एक काम करते हैं, इसी कंडीशन को मैक्सिमम पावर निकालने के लिए अपन अपने PL के अंदर डाल देते हैं। फॉर मैक्सिमम पावर टू ट्रांसफर, तो अपना PL कितना आ जाएगा, v स्क्वायर इंटू r की जगह RL ही डालेंगे, ये हो जाएगा RL, ये हो जाएगा r प्लस ठीक है 2, ये 2RL हो जाएगा, 2RL का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4RL का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4RL का स्क्वायर, एक RL से एक RL कैंसिल, तो अपना PL कितना आ जाएगा, कितना आ गया, v स्क्वायर अपॉन 4RL। अब क्वेश्चन में कभी भी कोई मेरे से पूछेगा कि आप मुझे बताइए, ठीक है, कि आप मुझे बताइए मैक्सिमम पावर कैलकुलेट करके, तो मैं क्या करूंगी, फटाफट से वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगी, सर्किट को सबसे पहले कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंगल सर्किट में कन्वर्ट करूंगी, वोल्टेज की वैल्यू निकालूंगी, और फिर अपनी लोड रेजिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन होती है अपने को, भाई ये लोड टर्मिनल के इसके क्रॉस निकालना है, फटाफट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकाल लूंगी। कितना आसान हो गया अपने लिए, हो गया ना आसान, ना करंट की वैल्यू निकालनी, ना किसी और की वैल्यू निकालनी, सिर्फ वोल्टेज की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो मुझे ये इक्वेशन देख के कुछ समझ में आ रहा है कि मैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के क्वेश्चन को
थेवेनिन्स थ्योरम से कैलकुलेट कर सकती हूँ, क्योंकि थेवेनिन्स थ्योरम भी क्या कैलकुलेट करती है, वोल्टेज, है ना, वहां अपन VTH निकालते हैं ना। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी सर्किट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, VTH। ठीक है, VTH निकालेंगे अपन, और VTH वैसे निकाल लेंगे कि यदि पूरे सर्किट के अंदर यदि सारे वोल्टेज सोर्सेज गिवन है तो अपन क्या लगा लेंगे, अपना मैश एनालिसिस लगा लेंगे। ठीक है, मैश निकाल के अपने को VTH निकल जाएगा, VTH निकलते अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अपना ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और ये अपनी होगी मैक्सिमम पावर। कितना आसान हो गया, कुछ भी याद नहीं करना मैक्सिमम पावर थ्योरम के अंदर, बस ये चीज याद रखनी है अपने को, कंडीशन, और उसके बाद किस तरह से अपने को इस V को सॉल्व करना है। V को सॉल्व करने का तरीका ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, मैश लगाओ, VTH निकालो, यहाँ पे पुट कर दो, अपनी क्या आ जाएगी, पावर आ जाएगी। ठीक है, कि लोड पे, सोर्स से लोड पे कितनी पावर ट्रांसफर हुई है अपनी, मैक्सिमम। ठीक है, आसान है ये। चलो इस पे अब एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो अपने को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कॉन्सेप्ट। आपको इस स्टेप में डाउट आया होगा, है ना, इस स्टेप में मैं आपको बता देती हूँ, U/V से ही सॉल्व किया है मैंने। बस मैंने क्या करा, यहाँ से ये V² काटा, ये यहाँ पे इधर ले गई, मैं 0 कर दिया, मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, वो भी कर देती हूँ। वो एक्चुअली मैंने इसलिए मिस कर दिया था क्योंकि इक्वल टू 0 है, तो डिनोमिनेटर में जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा, इधर जाके 0 हो जाएगा। यहाँ पे आप एक स्टेप भी भाई कर लेना, नहीं तो आपको लगेगा कि ये क्या हुआ है। यहाँ पे आ जाएगा R + RL की पावर 4। ठीक है, एक्चुअली ये सब डिनोमिनेटर में आता ना, U/V से सॉल्व किया था मैंने। ठीक है, ये सब डिनोमिनेटर में आता, इक्वल टू 0 जाता, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा था। ठीक है, आप ये भी लिख लेना, U/V मेथड से सॉल्व किया है मैंने इसको, डिफरेंशिएशन के। ठीक है, यही आएगा सॉल्व करके, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम के क्वेश्चन, मैंने आपको बोला थेवेनिन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि अपना पहला स्टेप तो क्या होगा, थेवेनिन थ्योरम को इम्प्लाई करना। ठीक, अब थेवेनिन थ्योरम को जब इम्प्लाई करेंगे, पहले एक काम करते हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का सर्किट बना लेते हैं। क्या था, यही था अपना मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का सर्किट। ठीक है, अब यदि मैं इसको थेवेनिन्स थ्योरम से कंपेयर करूंगी, अपना थेवेनिन्स थ्योरम का सर्किट क्या था, यहां पे अपना VTH आता था, यहां पे अपना RTH आता था, और यहां पे अपना क्या होता था, RL, और यहां अपनी होती थी लोड करंट। यही अपना थेवेनिन सर्किट होता था, ये वाला। यही अपना थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता था, और ये अपना कौन सा सर्किट है जो अपन ने अभी बात करी। ठीक है, अब देखो, यदि मैं इस क्वेश्चन से इससे सॉल्व करूंगी थेवेनिन सर्किट से, तो पहले मैं VTH कैलकुलेट करूंगी, फिर मैं RTH कैलकुलेट करूंगी, है ना। ये अपना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये वाला अपना प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है ना, ये प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, ये भी अपना क्या है, प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। VTH क्या हो गया अपना, थेवेनिन्स वोल्टेज। ठीक है, या फिर मैं इसको क्या बोल सकती हूं, ओपन एंड वोल्टेज। थेवेनिन सर्किट है, ओपन एंड वोल्टेज हो गया अपना, और अपना RTH क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, और यही अपना क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। यही अपना क्या बनेगा इस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। याद है मैंने अभी आपको बोला था कि अपन क्या कर सकते हैं, VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और RL की वैल्यू तो अपने को क्वेश्चन में गिवन ही होगी, है ना, कि लो टर्मिनल के अक्रॉस निकालो। इफ बाय चांस कभी ऐसा हुआ कि RL की वैल्यू नहीं गिवन हुई, सिर्फ बोला इन लो टर्मिनल के अक्रॉस ही, ठीक है, आप मुझे
कैलकुलेट करके बताओ मैक्सिमम पावर। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उस केस के अंदर मेरे लिए क्या रहेगा कि मैं जो इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करूंगी अपने थेवेनिन सर्किट को यूज करके मैक्सिमम पावर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो मैं यही जो मेरा आरटीएच आएगा वही मेरा क्या आएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। वही मेरा क्या बन जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली आपको याद है ये स्मॉल आर मैंने क्या बोला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज सोर्स। और आपको पता है आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितने भी एनर्जी सोर्सेज होते हैं, वोल्टेज होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, शॉर्ट सर्किट, और यदि अपना करंट होगा तो वो अपना क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, है ना, यही देखा था अपन ने। तो वो सारे जितने भी एनर्जी सोर्सेज है, जितने भी रेजिस्टेंस है, सब अपने इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस हो जाते हैं। उन सबका जो अपना टोटल कॉम्बिनेशन बनके जो सॉल्व होके आएगा वो अपना क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, दैट इज स्मॉल आर। ठीक है, और यदि अपन थेवेनिन से कैलकुलेट करेंगे तो वो अपना क्या हो जाएगा, आरटीएच। ठीक है, वो अपना क्या हो जाएगा, आरटीएच हो जाएगा। तो अपने को वो जो अपने पावर का फॉर्मूला देखा था पीएल का, ठीक है, पीएल का जो फॉर्म वो क्या देखा था अपन ने, वीटीएच का स्क्वायर अपॉन 4 RL लिखा था मैंने। नाउ दिस RL विल रिप्लेस बाय RTH। व्हाट इफ क्वेश्चन में RL ही नहीं गिवन होगा लोड टर्मिनल, तो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अपन तो क्या करते हैं, एक जनरलाइज कॉन्सेप्ट लर्न कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। क्या सबसे पहले क्या करेंगे, सर्किट देखेंगे। सर्किट के अंदर अपने को बहुत सारे वोल्टेजेस दिखेंगे अपने को। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपनी थेवेनिन्स थ्योरम लगा लेंगे। थेवेनिन्स थ्योरम निकाल के अपन मैश लगा के या केवीएल, केसीएल या नोडल जो भी समझ में आ रहा है उससे सर्किट को क्या करेंगे, एक बिल्कुल छोटा सा बना लेंगे। ठीक है, एक सिंगल सर्किट में बन जाएगा और अपना वीटीएच कैलकुलेट हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, सारे एनर्जी सोर्सेज को क्या करेंगे, ओपन या शॉर्ट सर्किट करेंगे अकॉर्डिंगली देख के कि वोल्टेज सोर्स है कि करंट सोर्स। फिर जो अपने रेजिस्टेंसेज होंगे फिर अपन देखेंगे वो किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है कि पैरेलल में कि कॉम्बो है, उनको सॉल्व करेंगे, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे और फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के अंदर डाल देंगे। इस फॉर्मूले में डालते क्या होगा, अपना आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये चीज हमेशा ध्यान रखना जनरलाइज वे में कि अपने को यदि मैक्सिमम पावर थ्योरम के क्वेश्चन को सॉल्व करना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, सबसे सिंपल स्टेप वीटीएच और आरटीएच कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वो दोनों जैसे ही कैलकुलेट होंगे अपने पास मैक्सिमम पावर ट्रांसफर आ जाएगी। सोर्स से लोड पे कितनी मैक्सिमम ट्रांसफर हुई, और मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होती है, जब अपना इंटरनल रेजिस्टेंस किसके बराबर आता है, लोड रेजिस्टेंस के, लोड टर्मिनल के रेजिस्टेंस के अक्रॉस। उसी कंडीशन को लेके अपन ने ये फॉर्मूला निकाला है। समझ में आया ये चीज। ठीक है, आपको हमेशा क्वेश्चन में लोड रेजिस्टेंस गिवन हो या ना हो, आपको हमेशा आरटीएच फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही आरटीएच अपना क्या रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको, आसान है। ठीक है, तो अपना ये फिर फॉर्मूला बन गया फाइनल, ये अपना फाइनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यदि आप, अब मेरी बात सुनो, यदि आप थेवेनिन्स थ्योरम यूज नहीं करोगे, आप V की वैल्यू अपने हिसाब से लगाओगे क्वेश्चन में, अपने हिसाब से। ठीक है, जैसे आपने क्या करा, इतना बड़ा सर्किट है, मुझे कोई थ्योरम नहीं लगानी, सिंपल आपने वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो आप आराम से RL अपना वही डाल लेंगे जो लोड के टर्मिनल पे दे रखा है। पर यदि आपने क्वेश्चन थेवेनिन से सॉल्व किया है तो फिर आप वहां पे क्या लोगे, आरटीएच ही फाइंड आउट करोगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अपने को ये चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या कंडीशन पता चल गई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए, कि अपना जो लोड टर्मिनल है वो किसके बराबर होगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ये अपनी एक और कंडीशन आ गई, ये एक और अपनी क्या आ गई, कंडीशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है इज नथिंग, इट इज नथिंग बट अ एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम। किसकी एप्लीकेशन है वो, अपने थेवेनिन्स थ्योरम की। ठीक है, तो अब अपना पावर का फॉर्मूला भी क्या हो जाएगा, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, ये अपनी एप्लीकेशन किसकी होगी, थेवेनिन्स थ्योरम की। और अब अपनी कंडीशन कैसे चेंज होगी, RL किसके बराबर आ गया, RTH के, और अभी तक अपना क्या था, R इक्वल टू RL। ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले दोनों बता दिए। ठीक है, जो आपको जैसे सही लगे आप क्वेश्चन को वैसे सॉल्व कर सकते हो, तरीके तो बहुत सारे हैं, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखें क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, पहले सर्किट डायग्राम देखते हैं।
8 एम्पियर का क्या दे रखा है करंट सोर्स, 2 एम्पियर 2 ओम का 2 एम्पियर का भी करंट सोर्स दे रखा है, 4 वोल्ट के साथ इसका इंटरनल इंपेडेंस कितना दे रखा है 2 ओम, और 2 वोल्ट के साथ इसका इंटरनल इंपेडेंस कितना दे रखा है 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये पूरा एक सर्किट अपने को गिवन है। और आप देखो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स के साथ अपने को इंटरनल रेजिस्टेंस भी गिवन है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपली है, सॉल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास वोल्टेज सोर्स भी है, करंट सोर्स भी है। ठीक है, लग रहा है देख के कि इजी सा है, नोडल भी लग सकती है, मैच भी लग सकता है। ठीक है, अब एक पहले क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी, ये रे ए टर्मिनल, ये रहा बी टर्मिनल, इन ऑर्डर टू गेट पी मैक्स। हो गया ना बात? ठीक है, मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है। क्या बताई है? मैंने आपको अभी कंडीशन क्या बताई है कि अपना लोड रेजिस्टेंस, भाई अपन से लोड रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करवा रहा है, वो किसके बराबर आएगा? अपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, सर्किट के अंदर मुझे 2 वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं, है ना, 2 वोल्टेज सोर्स दे रखे हैं। ठीक है, मैं इसको भी वोल्टेज सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती हूँ ना। करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल में दिख रहे हैं, उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो मतलब मुझे मैक्सिमम वोल्टेज सोर्स दिख रहे हैं इसके अंदर, एक ही करंट सोर्स दिख रहा है, तो क्या मैं यहाँ पे थेवेनिन्स थ्योरम लगा सकती हूँ? यस, थेवेनिन्स थ्योरम लगा सकती हूँ। तो अब यहाँ पे अपने को क्या करना है? पी मैक्स की वैल्यू निकालनी है, और एक पी मैक्स तो निकालना ही है, साथ में अपने को निकालना है कितना रेजिस्टेंस अपन लगाएं कि अपने को पी मैक्स मिले। तो अब मैंने आपसे बोला था कि अपने को क्वेश्चन में अपनी मैक्सिमम पावर की क्या कंडीशन है? जब अपना लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर हो? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द थेवेनिन सर्किट, उसके बराबर हो। ठीक है, तो मुझे ये कंडीशन याद आ गई। ये कंडीशन याद आ गई, और पावर का फॉर्मूला भी फटाफट याद आ गया। कितना होता है? VTH का स्क्वायर अपॉन 4 RTH, यही होता है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को पहले क्या करते हैं अपन, थेवेनिन सर्किट के तरह से सॉल्व करते हो। सबसे पहले क्या करें? RTH फाइंड आउट करते हैं। जितने भी करंट सोर्स है उनको क्या कर देंगे? ओपन। और अपने वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे वोल्टेज सोर्स। ठीक है, और वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो इस सर्किट को वापस से रीड्रॉ करें। ये अपना 8 एम्पियर हो गया ओपन सर्किट। ठीक है, ये अपना ए टर्मिनल है। अब यहां देखो 4 ओम 4 वोल्ट कौन सा वोल्टेज सोर्स, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 2 बन गया 2 ओम। ये कैसा है? ये ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर अपन ने बना दिया वोल्टेज सोर्स। ठीक है, फिर ये तो ओपन सर्किट हो जाएगा ऊपर वाला, ये हो गया ओपन सर्किट। और ये क्या हो गया नीचे अपने यहाँ पे 2 ओम लग ही रहा है यहाँ पे, ये 2 ओम, ये अपनी होगी बी टर्मिनल, ये अपना बी टर्मिनल हो गया। अब इसका करते हैं, 2 वोल्ट है, ये अपना है 1 ओम, ये इसका वोल्टेज, फिर कितना है 2 ओम, ये लो ये 2 ओम। कितना आसान सा दिख रहा है सर्किट। ये ओपन है, ये तो गया ऊपर का पूरा, हटा दूं इसको, ये तो गया पूरा ऊपर का, हटा दें इसको। चलो ये हटा दिया। ठीक है, ये भी ओपन है, इसको हटा दें। ठीक है, इस तार को ऊपर खींच दूं, ये ऐसा हो जाएगा। हाँ, कैसे दिख रहे हैं ये सीरीज में, ये दोनों सीरीज में साथ में पैरेलल, तो 4 + 2 कितना होता है? 8 ओम। ठीक है, और 1 + 2 कितना होता है? 3 ओम। ठीक है, अब ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में, तो 8 × 3 अपॉन 8 + 3, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 11 ओम।
ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2.1818 ओम। ये अपनी आ गई है RTH, ये आ गया अपना रेजिस्टेंस। दिस रेजिस्टेंस दैट इज 2.1818 ओम रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड बिटवीन A एंड B टू गेट दी P मैक्स। ठीक है, क्वेश्चन इजी था ये, अपने को ये रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी थी टू गेट दी P मैक्स। अब एक काम कर सकते हैं, क्वेश्चन ने तो इतना सही पूछा था, अपन आगे और कर लेते हैं। अपन क्या करते हैं, P मैक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब P मैक्स की वैल्यू निकालने के लिए, ये P मैक्स हो गया, P मैक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मेरे को किसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, VTH की। तो अब एक काम करते हैं, इसका इस सर्किट का VTH भी फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, VTH भी निकाल लेते हैं इस सर्किट का। अब अपन VTH फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, VTH फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इस सर्किट को भाई थेवेनिन्स रेजिस्टेंस, थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना है अपने को, तो इस सर्किट को अपन वापस से क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस सर्किट को वापस ड्रॉ करेंगे तो मैं मान लेती हूं कि A पॉजिटिव है B के रेस्पेक्ट में, A पॉजिटिव है B के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सबसे पहले अपन A पॉजिटिव है अपने B के रिस्पेक्ट में, एक बार ये लाइन हटा देते हैं। अब बनाते हैं, यहाँ कितना आएगा अपने 4 ओम। अब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ये कितना है 4 वोल्ट प्लस माइनस 4 वोल्ट। फिर ये इसको एक काम करते हैं, उसमें कन्वर्ट कर लें, किसमें, इसको किसमें कन्वर्ट कर लें अपन, वोल्टेज सोर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना इसको। तो ये कितना हो जाएगा, V इक्वल टू IR होता है तो कितना हो जाएगा 4 वोल्ट, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं, ये 2 ओम तो हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये आ गया अपना ये कितना आ गया अपना 4 वोल्ट। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया वोल्ट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये अपना हो गया 4 ओम, V इक्वल टू IR से, ये अपना 2 ओम। ठीक है, ये बन गया, ये माइनस ये प्लस, कोई दिक्कत। 8 एम्पियर ऐसे ही लगा देते हैं, ये 8 एम्पियर हो गया। और अब बनाते हैं अपन ये नीचे वाला क्या है 2 वोल्ट, ये आ गया अपना प्लस माइनस 2 वोल्ट। फिर कितना है 1 ओम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर कितना है 2 ओम, इसको जोड़ देते हैं। मैंने माना है से A इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू B। ठीक है, अब देखो ये A टर्मिनल है तो ये भी A होगा। ठीक है, अब अपन एक काम करते हैं, इस नोड A पे एट नोड A अप्लाई KCL, ठीक है। इस नोड पे KCL लगाएं। सबसे पहले इस लाइन का लिखते हैं, क्या होगा VA -4 +4 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है 4 + 2 + 2, 4 + 2 + 2। ठीक है, प्लस अब इस पे लगाते हैं VA कितना है -2 अपॉन 1 + 2। ऊपर मैं भी यूं चल रही हूं, करंट का डायरेक्शन भी ये तो क्या जाएगा +8 इक्वल टू 0। यही पढ़ा था ना KCL अपन ने, सम ऑफ इनकमिंग इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग, यही किया है मैंने। इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा VA अपॉन 8 प्लस VA -2 अपॉन 3 + 8 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत। अब लाइक टर्म्स एक साथ ले लेते हैं, अनलाइक टर्म्स एक साथ ले लेते हैं। तो VA 1/8 प्लस 1/3 प्लस 8 - 2/3 इक्वल टू 0। ठीक है, अपने को ये जो A टर्मिनल है और ये जो B टर्मिनल है, इनके अक्रॉस ही तो वोल्टेज निकाल रहे हैं अपन,
और मैंने नोड वोल्टेज ये ए माना है इसको, तो इसका मतलब अपना VA इज नथिंग बट व्हाट इज VTH। तो अपना यहां से क्या आ जाएगा, VA इज इक्वल टू VTH। तो अपना VTH कितना है, इसको सॉल्व करेंगे तो अपना VTH आ जाएगा 16 वोल्ट। पर आप देखोगे ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो मैं क्या बोल दूंगी, मैंने जो अजम्पशन लिखा था उसका क्या है, ऑपोजिट है। तो क्या है, B इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू A। ठीक है, B इज पॉजिटिव विद रेस्पेक्ट टू A आया है मेरा, क्योंकि मैंने जो अजम्पशन मांगा था वो उसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 8 3 24, 24 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 22/3, ये उधर जाएगा तो -22/3, और यहाँ पे भी क्या है 8 और 3, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा -16 वोल्ट। तो वो मेरा जो मैंने अजम्पशन मांगा था ना साइन का, ये प्लस है वो माइनस है, तो वो मेरा क्या उल्टा है, तो मैंने बोल दिया B पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू A। तो चलो अब अपना क्या आ गया, VTH आ गया। तो क्या अब मैं मैक्सिमम पावर निकाल सकती हूँ, आराम से निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं P मैक्स। अपना P मैक्स क्या हो जाएगा, VTH का स्क्वायर, VTH कितना है 16 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटू RTH, RTH कितना है अपना 2 अभी अपन ने कैलकुलेट किया है 2.1818। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद मेरा P मैक्स आएगा 29.3336 वॉट। ठीक है, ये आ गई मेरी P मैक्स। ठीक है, मैंने आपको इस क्वेश्चन में तीनों कॉन्सेप्ट बता दिए, किस तरह से आपको P मैक्स निकालना है, RTH निकालना है और VTH निकालना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, वापस से समराइज कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था, मुझे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बताओ जो मैं इस A और B पॉइंट के बीच में कनेक्ट करूं ताकि मुझे क्या मिले, मैक्सिमम पावर मिले। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यदि मैं रेजिस्टेंस 2.1818 का इन दोनों के बीच में कनेक्ट करूंगी तो मुझे मैक्सिमम पावर मिलेगी, दैट इज वो कितनी मिलेगी 29.3336 वॉट। अब इस क्वेश्चन को मैंने कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, तो मैंने क्या करा, जितने भी एनर्जी सोर्सेस थे उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो मेरे करंट सोर्स तो क्या हो जाएंगे, ओपन सर्किट, और मेरा वोल्टेज सोर्स कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ये ओपन हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, इनके रेजिस्टेंसेस रह जाएंगे, तो मैंने देखा सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन हुआ, उसको सॉल्व किया, बहुत इजी सा बना था, वो आ गया 2.1818 ओम। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन तो मेरा यही खत्म हो गया, लेकिन मैंने क्या किया, आपको P मैक्स की वैल्यू बता दी कि भाई इस RL पे P मैक्स की वैल्यू कितनी आएगी। तो P मैक्स निकालने के लिए मेरे को फॉर्मूला याद है, वो कितना होता है, VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। तो मैंने VTH की भी वैल्यू निकाल ली। VTH की वैल्यू निकालने के लिए मैंने क्या करा कि इन एनर्जी सोर्सेस के साथ साथ में इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगा दिया और इसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया, ताकि मैं क्या लगा सकूं, KCL लगा सकूं। ठीक है, या नोड वाला फॉर्मूला लगा सकूं। ठीक है, मैंने KCL लगाया, A को नोड मान लिया, ये इसको मैंने अपनी एसेंशियल नोड मान लिया। ठीक है, या प्रिंसिपल नोड बोल लो आप, प्रिंसिपल नोड मान लिया, इक्वेशंस लिखी, सॉल्व करा, तो मेरा आ गया माइनस का वोल्ट। ठीक है, -16 वोल्ट आ गया। तो मैंने क्या देखा, मैंने जो अजम्पशन मांगा था उसका क्या है, उल्टा है। मैंने लिख दिया B इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू A, VTH आते ही मैंने P मैक्स की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आसान था क्वेश्चन, कोई दिक्कत मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के क्वेश्चन को समझने में। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को समझने की। ठीक है, सर्किट एक ब्रिज सा सर्किट दिख रहा है जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज सोर्स लग रहा है 10 वोल्ट का। ठीक है, यहाँ पे RL गिवन है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL, RL की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करनी है, फॉर विच मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर टू इट। ठीक है, अपने को RL की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब कंडीशन बोलिए मैक्सिमम पावर की। अपने को पता है मैक्सिमम पावर के लिए अपने को यदि RL की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर आती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बीच में, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के रेजिस्टेंस की। ठीक है, तो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आएगी इसकी वैल्यू। सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो क्या करते हैं, इस डायग्राम को एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक बार वापस से ड्रॉ कर लेते हैं, RL के टर्मिनल को हटा के, है ना, +-10 वोल्ट। ठीक है,
ये हो गया 1 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये 6 ओम हो गया, ये 4 ओम है, ये 4 ओम है। ठीक है, ठीक है, यहां मुझे RTH फाइंड आउट करना है इसके अक्रॉस। ठीक है, मैं मान लेती हूं ये दोनों टर्मिनल क्या है, A और B। ये टर्मिनल मेरा A है, ये टर्मिनल मेरा B है। ठीक है, तो मुझे इसके अक्रॉस में रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है जब मुझे क्या मिले, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो, वो वाली RTH की वैल्यू निकालनी है उस पॉइंट पे। अपने को मैक्सिमम पावर के लिए कंडीशन पता है कि अपने लोड टर्मिनल की वैल्यू कितनी आएगी, अपने थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट के बराबर। ठीक है, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू निकलती है टोटल, उसके बराबर आएगी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं अपन, अपने को ये कंडीशन तो पता है ना। ठीक है, तो अपन सॉल्व करते हैं इसको। ये क्या है अपना थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट का रेजिस्टेंस और ये अपना लोड रेजिस्टेंस, ये दोनों बराबर आएंगे इस कंडीशन में। इसका मतलब ये RL की वैल्यू यहाँ पे, इस RL की वैल्यू निकालने के लिए मैं RTH की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं फॉर RTH अपन जितने भी एनर्जी सोर्स है उनको उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अपने एक ही एनर्जी सोर्स है, वो कौन सा है, वोल्टेज। ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं, ये तो हो गया शॉर्ट सर्किट। वन ओम, 6 ओम, 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, ये मेरा टर्मिनल A है, ये मेरा टर्मिनल B है। ठीक है, यहां मुझे RTH फाइंड आउट करना है, इस वैल्यू पे मुझे RTH फाइंड आउट करना है। अब देखो एक बार, यदि ये A है तो ये भी A होगा, है ना, ये पूरा भी A ही होगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया। ठीक है, ये शॉर्ट सर्किट है अपना, ये A है। अब मैं इनको भी क्या कर देती हूँ, ये भी मेरा A ही होगा। जब मेरा ये A है, यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं लग रहा, तो ये भी A ही होगा। ये B है तो ये भी B होगा। ठीक है, और इसको मान लेती हूँ C। ठीक है, इसको क्या मैं रीड्रॉ कर लूंगी ना, तो अपने को इजीली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख जाएगा रेजिस्टेंस का, तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, A के साथ C भी लग रहा है और A के साथ में आप देखो तो यहां से भी C लग रहा है, यहां से भी C लग रहा है। ठीक है, ये A है, ये मान लेती हूं B है। ठीक है, अब देखो A और B, ये B है, ये A है। A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, A और B के बीच में क्या कनेक्टेड है, 6 ओम। ठीक है, ये मान लेती हूं C है। A और C के अक्रॉस क्या है, 4 ओम, और ये भी क्या है, 4 ओम। B और C के बीच में क्या कनेक्टेड है, 1 ओम। अब क्या ये सर्किट आसान हो गया, 4 और 4 कैसे हैं, पैरेलल में। तो पहले इनको सॉल्व कर ले। 4 पैरेलल 4 कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 अपॉन 4 प्लस 4, 16 अपॉन 4 4 जा 16, 16 अपॉन 8 कितना आ जाएगा, 16 अपॉन 8 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2 ये अपना अब एक सिंगल हो गया। एक बार वापस बना देती हूँ सर्किट आपके लिए। ये A, ये B, ये 6 ओम, ये हो गया 2 ओम। C के साथ तो सॉल्व हो गया, ये 1 ओम। C के साथ सॉल्व हो गया। अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, सीरीज में, ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। तो 2 प्लस 1 कितना हो जाता है, 3 ओम। ठीक है, अब ये 3 और ये 6 कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल में। इनको वापस बना लेते हैं।
ये कैसे दिख रहे हैं पैरेलल में, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 3 अपॉन 6 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 18 अपॉन 9, दैट इज 2 ओम। इसका मतलब यदि मैं यहाँ पे इस RL की वैल्यू 2 ओम डालूंगी तो मुझे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस नहीं, इस सर्किट के अक्रॉस मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होते हुए दिखेगी। यदि मैं यहाँ पे ये जो RL की वैल्यू है जो मैंने फाइंड आउट की, यदि मैं इसकी वैल्यू 2 ओम डालूंगी तो मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होते हुए दिखेगी सर्किट के अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, इसको देख के थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि ब्रिज बनता है ये, है ना। ब्रिज को देख के आप तो एक काम क्या करो, जब भी ब्रिज वाले क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हो, इनके पॉइंट्स के नेम दे दिया करो, और जैसे इनके पॉइंट्स को नेम देते हो, ठीक है, फिर उसका सर्किट वापस से रीड्रॉ कर लिया करो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग। जैसे आप पॉइंट्स के अकॉर्डिंग रीड्रॉ करोगे ना, आपको सीरीज पैरेलल अपने आप दिख जाएंगे, अपने आप आपको सर्किट के अंदर सीरीज पैरेलल दिख जाएंगे। ठीक है, क्या किया मैंने, सबसे पहले RL की वैल्यू फाइंड आउट करी, तो RL की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या करा, इसको ओपन सर्किट किया और इसके अक्रॉस RTH निकालना है। RTH मेरे को पता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की कंडीशन क्या आती है जब मैं थेवेनिन सर्किट से सॉल्व करूंगी क्वेश्चन को, तब कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आएगा, मतलब लोड सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो मेरा किसके बराबर आएगा, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के, तब मेरी उस टाइम पे मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। मैंने वही बात यहाँ पे यूज करी। अब मुझे पता था RTH सॉल्व करने के लिए मैं जो एनर्जी सोर्स है उनको शॉर्ट या ओपन सर्किट करती हूँ। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है तो मैंने इसको क्या करा, शॉर्ट सर्किट किया। फिर यहाँ पे टर्मिनल्स के नेम दे दिए क्योंकि मुझे भी ब्रिज देख के डर लगता है। ठीक है, जब मैंने जैसे ही बनाया मुझे अपने आप दिख गया, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, साथ में सीरीज। फिर इनका सॉल्व होके ये भी इसके साथ क्या आएगा, पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो 2 ओम आएगा। यदि मैं 2 ओम यहाँ पे लगाऊंगी तो मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होते हुए दिखेगी। ठीक है, आसान थी ये थ्योरम भी।